हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में जिनका 75% क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पाया है और वो सोच रहे हैं कि आईआईटी, जेईई या बाकी एनआईटी प्लस सिस्टम में अपनी एलिजिबिलिटी बना लें। तो कैसे एनआईएस बोर्ड उनकी मदद करेगा। और बहुत सारे वीडियोज आप देख रहे हैं जहां पर आपको ये बताया जा रहा है कि इम्प्रूवमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है दूसरे बोर्ड का, या बहुत सारे जगह पर ये बताया जा रहा है कि अगर आप फिर से एनआईएस में 12th का एग्ज़ाम देते हैं तो ये सही नहीं है, यानी कि पकड़े जाने पर आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में जो चल रही है आज की डेट में, और स्टूडेंट्स लोग मुझे कॉल पे कॉल कर रहे हैं और फिर मैं उनको पर्सनल टाइम देता हूँ, 5 मिनट 10 मिनट इतनी बातें समझाता हूँ। तो क्या है, बाकी स्टूडेंट्स को मैं समय नहीं दे पाता हूँ। इसीलिए मैं ये वीडियो आप सभी के लिए बना रहा हूँ कि अब से जो क्वेरी मेरे पास आएगी मैं सीधा ये वीडियो का जो लिंक है वो रेफ़र कर दिया करूँगा और वो आप सभी देख लेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जा सकता है क्योंकि बात आपके भविष्य की है, तो मैं इस बात के लिए श्योर नहीं कर सकता कि मैं शॉर्ट में ही बना के निकल जाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं अपनी जानकारी जो मेरे पास अभी तक मैंने रिसर्च किया है, जो आप सभी से मेरी बातचीत हुई है और क्या कुछ एकदम सॉलिड बेस्ट सॉल्यूशन आपको होगा, वो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। प्रॉब्लम में तो आप ऑलरेडी पहले से हैं और हम आपको और प्रॉब्लम दे दें, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है आपको सॉल्यूशन देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। उम्मीद करेंगे कि आपने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया होगा। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमारे ऐप, वेबसाइट एंड फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। और हमारा आज का मुद्दा है 75% का क्राइटेरिया। तो जब हम बेसिकली 75% की बात करते हैं तो 75% क्राइटेरिया पूरा करना क्या इतना आसान है। अब इस 75% की क्राइटेरिया में कुछ चीज़ें हम आपको यहाँ पर समझाना चाहेंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ रहा है बेसिकली कि जी हमारा बन रहा है 68%, है ना, या मान लो हमारा बन रहा है 58%, लेट मी सपोज, या मान लो हमारा बन रहा है 69%, ये केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, या मान लेते हैं कि हमारा बन रहा है 73%, ये कुछ इस तरह के केसेस आ रहे हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे परसेंटेज बीच के हो सकते हैं जो मैंने नहीं लिखा है। तो अब इसमें कुछ ऐसे सॉल्यूशंस मैं आपको बता रहा हूँ जो मे बी आपको काम आ जाए। आपको क्या करना है, जोसा के वेबसाइट पे जाना है। जोसा के वेबसाइट पे जाने के बाद वहां पर देखना है टॉप 20 परसेंटाइल। हालांकि इस साल का टॉप 20 परसेंटाइल अभी रिलीज नहीं किया गया है। 2023 तक का टॉप 20 परसेंटाइल आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, जिसमें से कुछ बोर्ड के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। स्पेशली अगर मैं यूपी बोर्ड की बात करूँ तो पिछले साल का जो टॉप 20 परसेंटाइल का गया था, आई थिंक 360 के आसपास कुछ ऐसा था, 360 समथिंग, 64 या समथिंग है यहाँ पे। जबकि एमपी बोर्ड की बात करें तो वो 395 था, जो काफ़ी ज़्यादा था। सीबीएसई की बात करें तो आप जानते ही हैं कि 75% क्राइटेरिया में चलता है। तो कई बार क्या होता है कि अगर आप मान के लिए 73% आ रहा है या मान के लिए 74% आ रहा है, तो बहुत 99% चांसेस है कि आप अपने स्टेट बोर्ड के या अपने बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में आ जाएंगे। लेकिन हमें इस भरोसे नहीं बैठे रहना है कि जी हम टॉप 20 परसेंटाइल में आ जाएंगे एंड देन आफ्टर बहुत बढ़िया हमारा हो जाएगा। नहीं हुआ तो क्या होगा आपके साथ में, इसलिए हमें बैकअप लेके चलना बहुत ही जरूरी है। सेकंड, अब हमारे पास ऑप्शन आता है एनआईएस का। तो जब हम एनआईएस की बात करते हैं तो एनआईएस मैंने इस पे पहले ही वीडियो बना चुका हूं मैं, कि एक तरीका यहाँ होता है इम्प्रूवमेंट का, यानी कि आप यहाँ इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। और दूसरा तरीका ये यहाँ पर है कि यहाँ आप जो है अगेन फिर से 12th का एग्जाम दे सकते हैं। 12th अगेन फिर से 12th यहाँ दे सकते हैं। एक तो तरीका, ये दो तरीके हमारे पास में हैं। अगर इम्प्रूवमेंट आपको देना है तो ऑन डिमांड दे सकते हैं या पब्लिक एग्जाम में दे सकते हैं, जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट तक का मौका मिलता है देने का। ये सब बता चुका हूं मैं। और इसमें आपके पास एक सेपरेट मार्कशीट नहीं कहेंगे उसको, सर्टिफिकेट कहेंगे, जो आपके पास होगा और अपने प्रीवियस बोर्ड के साथ में अटैच करना होगा। लेकिन सवाल है क्या ये इम्प्रूवमेंट वाला जो सर्टिफिकेट है वो इस बार लिया जा रहा है, और क्या ये 12th अगेन करना सही होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर बिल्कुल हाईलाइट कर रहे हैं कि अगर आपने फिर से 12th किया या कुछ किया तो ये सही नहीं है,
है ना, आपके ऊपर एक्शन हो सकता है, आपकी चीज़ें खत्म हो सकती है, ये भी मुझे इसमें वीडियो में बात करनी है, क्योंकि जब आप मुझे कॉल करते हैं तो मुझे पूरा समझाना पड़ता है। तो जो बातें मैं आपको फोन पे समझाता हूँ वही बातें मैं यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले आपको लेके आते हैं जेईई एडवांस बुलेटिन 2024 के कुछ पॉइंट्स के ऊपर। ध्यान सुनिएगा, ये जेईई एडवांस 2024 का इंफॉर्मेशन का एक ब्रोशर है, जिसमें एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आपको ये पॉइंट पढ़ देता हूँ, देखिए यहाँ पर है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग विथ मिनिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट। पॉइंट आपने देख लिया, मिनिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट। क्यों मिनिमम 5 सब्जेक्ट? क्योंकि इसमें एक पॉइंट बहुत डिटेल है, लेकिन उतना नहीं जाएंगे, वीडियो लंबा चला जाएगा। द मार्कशीट इज रिक्वायर्ड टू हैव बीन इश्यूड बाय द सेम एग्जामिनेशन बोर्ड एंड मार्कशीट फ्रॉम सेपरेट बोर्ड्स आर नॉट परमिटेड। ये बात यहां पर जेईई एडवांस का जो बुलेटिन है ना, उसमें दिया गया है। तो मैं आईआईटी की बात कर रहा हूं। मैं, आप कहेंगे कि सर फिर एनआईटी का या जेईई मेंस का क्या उसमें ले लेंगे, तो मैं वो भी इस पे आपके बात करता हूं। लेकिन पहले ये बात तो हमारी क्लियर हो गई कि अगर हम एनआईएस बोर्ड से एक इम्प्रूवमेंट एग्जाम देते हैं 4 सब्जेक्ट का, तो भैया वो वाली चीजें तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, हालांकि पीछे के ईयर्स में लिया गया था। और दूसरी बात ये कि जो पॉइंट हमने यहां पर देखा था कि आपका मिनिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट होना चाहिए, ये आपको लिया जाएगा। मैंने कहा कि इंप्रूवमेंट तो आप देना बेवकूफ़ी है, यानी इंप्रूवमेंट वाली चीज़ को तो हटा दीजिए, इसको हम हटा देते हैं, यहाँ से हटा कैंसिल कर देते हैं। अब बचा यहाँ पर 12th अगेन। इस पे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि स्टूडेंट्स लोग पागल हो जा रहे हैं सोच सोच के कि क्या हम दें ना दें, दें ना दें, क्या करें नहीं करें, और अगर देना है तो क्या प्रोसेस होगा। कहीं फ़ोन कर रहे हैं तो कोई 14,000 बोल रहा है, कोई 10,000 बोल रहा है, कोई 12,000 बोल रहा है। बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही है, दिमाग में टेंशन आ रहा है। किसी किसी के वीडियो देखने के बाद रात भर नींद नहीं आ रही, लग रहा है यार अब तो लाइफ ही खत्म हो गई, अब तो हम दे ही नहीं पाएंगे आईआईटी जेईई वगैरह सब चीज़। तो देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि जो वीडियो में बाकी लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि अगर आप फिर से एनआईएस में 12th का एग्जाम देते हैं तो ऐसे कंडीशन में आप एक तरीके से सही काम तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरी बातों को, मेरे लाइन को आप दिल पे मत लेना कि सर आप मना कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे नियम कानून है जिसमें कहा जाता है कि जी आपको हेलमेट पहन के ही गाड़ी चलानी है, लेकिन लोकल एरियाज में कितने लोग हेलमेट पहनते हैं। कहा जाता है कि आपको सीट बेल्ट पहन के ना 4 व्हीलर गाड़ी चलानी है, बट लोकल एरियाज में कितने लोग सीट बेल्ट पहनते हैं। मेरी एक बात, मैं कोई हाई फाई जगह की बात नहीं, लोकल एरिया की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर आप एनआईएस से 12th का एग्जाम 5 सब्जेक्ट से देते हैं तो जब तक कोई आपका कंप्लेन नहीं करता है तब तक आप बिल्कुल सेफ हैं। फिर से आप डर जाएंगे कि सर कोई कंप्लेन कर दिया तो मेरा सवाल है कौन कंप्लेन करेगा? आपकी जानकारी आप तक सीमित है। आप जब एनआईएस में 5 सब्जेक्ट से एग्जाम देंगे, कब कैसे क्या होगा डिटेल में बता दूंगा, लेकिन पहले आपकी समस्या तो दूर कर दूं, आपकी जो मन में चीजें चल रही है। तो भैया अगर हम फिर से एग्जाम देते हैं तो आपकी जानकारी आपके पास है, कौन क्या कर रहा है। दूसरी बात, अगर इसको कैच करना होता, पकड़ना होता, तो शुरू में ही आपका करके खत्म करता, नहीं जी हम नहीं लेंगे। ले रहा है यानी आप अपेयरिंग में डालेंगे। 3 बार आपको ऑप्शन मिलेगा, जेईई मेंस का भी 25, 26 और 27 का 3 बार आपको मौका मिलेगा, जेईई एडवांस का भी आपको मौका मिलेगा। तो एज ए अपेयरिंग में दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? किसके लिए आप डर रहे हैं? बहुत पिछली बार बहुत बच्चे जो है मतलब एग्जाम दिए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एक बार आप कॉलेज कर लेंगे, आपकी बीटेक कंप्लीट हो जाएगी। 90% लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाते हैं। अब मान चलो मेरे कोई ऑफिस है और मुझे कोई इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए या कोई ऐसा चाहिए जो मेरे टीम में होना चाहिए। तो जब वो मुझे आएगा तो मैं उसे क्या बोलूँगा कि भैया आपका कौन सा बोर्ड है, मुझे इंक्वायरी करनी है, चलो इसके पीछे इंक्वायरी लगाओ, कब क्या किया, ये सारी चीज़ें करूँगा। या उसका स्किल देखूंगा, उसकी डिग्री देखूंगा, इंटरव्यू लूंगा, स्किल दूंगा, जॉब दूंगा, अच्छा पैकेज में आएगा, बिंदास रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने 2-2 बार 12 दिया, बढ़िया से गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। किसके पीछे इंक्वायरी लगती? 200-300 करोड़ घोटाला कर दिया, आप कोई बड़ा चेहरा है, सेलिब्रिटी हैं, आपके पीछे सभी लोग पड़े हैं। अब बात को समझिए। फिर भी मैं बोल रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, हालांकि इसमें रिस्क 0 पॉइंट समथिंग भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप कमेंट में कहेंगे सर आप गलत चीज बता रहे हैं, आप हमें बहका रहे हैं, तो मत बहकिए, मत दो एग्जाम।
वो तो अदर चैनल से बताया जा रहा है कि अगर यूपी बोर्ड है उसका इंप्रूवमेंट ही नहीं है, तो बोल रहे हैं कि भैया अब आप तो दे ही नहीं सकते 12th खत्म, अब जाओ घर बैठो कुछ और तैयारी करो, IIT JEE का कुछ नहीं करना है। मैं आपको एक सॉल्यूशन दे रहा हूं, मानना ना मानना आपकी बात है। मैं एक बात बता रहा हूं, क्यों नहीं आप करेंगे? ऐसा क्या चीज है कि अगर आप फिर से कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा? हाँ ठीक है, वहां लिखा हुआ है ये बात को लेकर, लेकिन कौन कंप्लेन करेगा भाई? आप मुझे बता दीजिए। अगर आपको लगता है कि भैया नहीं मेरे पीछे तो दुश्मन है, वो पक्का कंप्लेन कर देगा, तो मत करो फिर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये बात रहा है, दिमाग से हटा दो। अल्टीमेट सॉल्यूशन है कि आप अगर चाहते हैं अपने एलिजिबिलिटी बनाना, तो आपको देना चाहिए 5 सब्जेक्ट से 12th का NIS से एग्जाम। देखिए एग्जाम कब होगा आपका? तो आपका एग्जाम होगा अप्रैल 2025 में। ठीक है, ये होगा थ्योरी एग्जाम। मेरी बात ध्यान सुनना, मैं डिटेल आपको बता रहा हूं ढंग से। यही अगर हम लोग इसके बैक आ जाएंगे मार्च 2025 में, तो यहां पर आपका प्रैक्टिकल होगा। ध्यान सुनो ताकि टाइम टेबल आप मैनेज कर पाओ। इसके अलावा और बैक आ जाएंगे अक्टूबर नवंबर में 2 काम होना है। एक तो आपका यहां पर एग्जाम फीस सबमिट होगा, और दूसरा जो है यहां पर आपका TMA सबमिट होगा। कितना अच्छा है कि इसमें आपको TMA के मार्क्स मिलता है, असाइनमेंट का नंबर मिलता है भाई। 10-10 नंबर भी मिल जाए 5 सब्जेक्ट में, 50 नंबर आपको मिलेगा, बिंदास तरीके से 10% आपका इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको अक्टूबर नवंबर में करना है। अभी रजिस्ट्रेशन कब होगा? तो अभी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसका फी पहले बताता हूं, फिर मैं बताता हूं यहां पर। इसका जो फी है, रजिस्ट्रेशन फी है, वो 5 सब्जेक्ट का लगभग 2200 से 2300 रुपये है, जिसको मैं अप्रोक्स में 2500 बोलता हूं। 2200-2300 रुपये आए यहां पे। इसका जो एग्जाम फी जाएगा यहां पर लगभग 1700 से 1800 रुपये जाएगा, जोड़ते जाना। ठीक है, हमारा जो टीम का सर्विस चार्ज है वो कितना है? वो 1000 है। यानी अगर टोटल आप जोड़ेंगे पूरे साल का, तो आपका 5000 तक में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो चीजें मैंने आपको बताई, ये पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ बताई। NIS की दुनिया में बच्चों के साथ 2 मेजर प्रॉब्लम आती है जब आप यहां आते हैं। सबसे बड़ी बात, हमें पता नहीं है, यानी आपको पता नहीं है कब क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, बहुत सारी चीजें, वो हम आपको सॉल्यूशन देते हैं। हमने एक टीम हायर कर रखी है, वो टीम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर रिजल्ट तक 1 टाइम पेमेंट अपना 1000 रुपये लेती है, और हम पूरा आपको गाइड करते हैं कब प्रैक्टिकल होना, क्या होना, कैसे होना, TMA कैसे बनाते हैं, कैसे PDF करेंगे, प्रैक्टिकल का कैसे हमें करना है, कैसे एग्जाम देना है, कैसे प्रैक्टिकल का फाइल बनाना है, कैसे थ्योरी एग्जाम की तैयारी करनी है, एवरीथिंग। उसके अलावा जो चार्जेज हम ले रहे हैं यहाँ पर, ये वो पैसा ले रहे हैं, ये और ये आप खुद कर लेना, ये तो आप सेल्फ कर लेना, है ना। और ये जो चार्ज है ये आपको फॉर्म फिलअप के बाद देना है। यानी इतनी ट्रांसपेरेंसी देते हैं कि आपके ईमेल ID पर खुद एक मेल जाता है पेमेंट के बाद कि इतना का पेमेंट हुआ है। हाँ, मैं ये कहता हूं कि अगर मान के लिए पेमेंट 2000 रुपये दिखा रहा है, 150-200 का फर्क आएगा सर्विस टैक्स वगैरह की, बाकी ये 1 टाइम आपको देना है। तो एक तो आपकी ये समस्या दूर हो गई कि आपका 1 रुपया इधर से उधर नहीं होना, बाकी जगह कोई 14000, 10000, 15000 बोल रहा है, उन चीज़ों से आप बच गए। दूसरा, आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, सही वे में आप काम कर रहे हैं। दूसरा जो आपके साथ प्रॉब्लम होता है वो ये प्रॉब्लम होता है कि जी हम तैयारी कैसे करेंगे, यानी कि अगर हमको 75% चाहिए तो 75% के लिए हमें स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा? तो स्टडी मटेरियल के लिए आपको बता दें हम कि जो आपने पैसा पे किया है भारत सरकार को, उसी में आपको बुक्स आएगा, आपके घर तक बुक्स आएगा। एक्स्ट्रा अगर आप हमें पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, GCC NIS क्लासेस। यहां पर बहुत अफोर्डेबल चार्जेज में हम आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे आप 1 साल के लिए अपने किसी भी कोर्स को अनलॉक कर सकते हैं और वहां से बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो आपका स्टडी में टेंशन नहीं लेना है, तैयारी कैसे करनी है उसकी चिंता नहीं करनी है ना, कौन कौन से प्रोसेस क्या होगा वो चिंता नहीं करना है। एवरीथिंग, ये 2 जो मेजर प्रॉब्लम है हम आपको रिजॉल्व कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। मतलब आपको क्या है ना, टेंशन फ्री होके आना है। इसमें सारी चीजें टीम को हमें सौंप देना है, हम आपके साथ हैं, गाइड करते चलेंगे, पढ़ाई से रिलेटेड भी आपको बताते चलेंगे। और अब आपको चाहिए 75%, तो 75% के लिए जब आप हमारे एडमिशन कराएंगे तो हमारी टीम आपको गाइड करेगी। हमारी टीम आपको बताएगी कि आप 5 सब्जेक्ट की जगह 6 सब्जेक्ट भी ले
ले सकते हैं। वो छठा सब्जेक्ट कौन सा होगा जिसमें आप 80-85 ला सकते हैं, प्रॉपर हम गाइड करते हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए एग्जाम, आपके नियरेस्ट होना चाहिए, या कैसे क्या होगा, वो सारी चीजें टीम आपको फोन करके पूरा का पूरा ब्यौरा देती है, आपसे बात करती है। आप ही का ईमेल आईडी, आप ही का मोबाइल नंबर, एवरीथिंग, सारा एक्सेस आपके पास है, कभी भी लॉगिन कर लो, देख लो। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। लास्ट में अगर आप हमसे एडमिशन कराना चाहते हैं, देखो इसके अलावा कोई उपाय तो है नहीं, या तो आपका अपने बोर्ड में इंप्रूवमेंट कर लो, अगर अपने बोर्ड में इंप्रूवमेंट होता है तो ले लेगा वो, क्योंकि उसने लिखा था कि दूसरे बोर्ड का नहीं लेंगे, और अगर नहीं करना है तो चुपचाप ये वाला एग्जाम दे दो। और जो चार्जेस हम आपको बता रहे हैं, आप 5 या 10 जगह कॉल करके पूछ लेना, अगर इससे कम में कोई आपका एडमिशन करता है तो करवा लेना। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, क्योंकि जो हम ले रहे हैं वो कुछ ले ही नहीं रहे हैं, खाली 1000 एक्स्ट्रा आपका यहां जा रहा है, बाकी सारा पैसा भारत सरकार को सबमिट होता है, वही आपका जा रहा है। अगर आपको करवाना है तो मेरी बात ध्यान सुन लो, आप मुझे चुपचाप, मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं, उस व्हाट्सअप नंबर पे ये डॉक्यूमेंट्स भेज देना जो डॉक्यूमेंट्स में लिख रहा हूं, और मैं एक आपको नंबर दे रहा हूं या स्कैनर वहीं पर आप मांग लेना, उस पर स्कैन करके 1000 रुपया टीम का सर्विस चार्ज दे देना, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्स के साथ में ही अपना टीम का सर्विस चार्ज ले लेते हैं। 24 से 48 घंटे के अंदर टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपका फॉर्म फिल करके, आपसे बात करके, आपको श्योर करके आपका सारा डन कर देगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है लास्ट में आपको बता रहा हूं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आप लोग हमेशा पूछते हैं। इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद भी कोई डाउट मुझे नहीं लगता रह जाएगा, क्योंकि हम इतना बात आप लोगों से नहीं कर सकते हैं। एक एक विद्यार्थी इतना टाइम लेता है, बाकी विद्यार्थी को हम समय ही नहीं दे पाते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला अपना पर्सनल डिटेल दे दो। पर्सनल डिटेल में जैसे क्या है, आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो, अगर आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो नहीं है तो आप एक काम करो, आप नॉर्मल किसी भी प्लेन दीवार पे से खड़ा होकर फोटो खिंचवा लो, हो गया। इसके अलावा दूसरी चीज जो आपको यहां पर देनी है, आपको अपना ईमेल आईडी देना है वो जो एक्टिव हो, और साथ में अपना मोबाइल नंबर देना है जो जिसपे ओटीपी वगैरह जा सके, है ना। इसके अलावा मुझे आपका चाहिए यहाँ पर आपका एक सिग्नेचर जो व्हाइट पेज पे होना चाहिए, ये सिग्नेचर वहां जाता है। चौथी चीज जो मुझे यहाँ पर चाहिए वो चाहिए आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ, लाइक आधार आप मुझे दे देना दोनों तरफ का। ये फोटो मुझे अभी बताऊंगा व्हाट्सअप नंबर, उस पर मुझे व्हाट्सअप कर देना। फिर वहां पर नहीं सर मेरा सर डाउट है, सर आपसे बात करना है, सर क्वेरी है, नहीं टाइम है भाई इतना बात करने का, और यही सोचते रहे तो फिर ये भी आपका नहीं हो पाएगा। अगर कोई डाउट हो तो वहां लिख देना कि सर मैंने आपका वीडियो देखा है, बस थोड़ा बहुत ये डाउट रह गया, क्लियर कर दीजिए। बट आप मुझसे अगर इतनी चीजें फिर से रिपीट मेरे मुंह से कराएंगे, एक ही चीज मुझसे पूछेंगे, तो संभव नहीं है, ठीक है। और 5वीं चीज जो यहां पर है, मुझे यहां पर चाहिए 10th का मार्कशीट का फोटो, बस इतनी चीजें मुझे चाहिए। और ये कहां व्हाट्सअप करना है, तो आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं 9289377247। आप मुझे इस पे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। और इस पे व्हाट्सअप करके आप लिख देना सर मुझे 12th का फ्रेश एडमिशन देना या फिर से एडमिशन लेना है, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। और आप बताइए पेमेंट कहाँ करना है। अगर आपको डायरेक्ट यूपीआई पे पेमेंट करना है तो मेरा जो यूपीआई नंबर है वो है 9643480201, ठीक है। आप ये नंबर पहले कंफर्म कर लेना, क्योंकि इस नंबर पे जब आप जाएंगे तो इसका जो डीपी वगैरह लगा है वो मेरा ही डीपी लगा है, ठीक है। इस पे आएंगे सूरज कुमार के नाम से आएगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको डाउट लगता है तो मैं बता रहा हूँ, पेमेंट करने से पहले एक बार मुझे कॉल कर लेना या यहीं पर मैसेज कर देना कि सर क्यूआर कोड भेज दीजिए, मैं आपको क्यूआर कोड भेज दूंगा, आप पेमेंट कर देना, ठीक है। रिस्क नहीं लेना चाहते तो, क्योंकि 1000 रुपये हर किसी के लिए ऐसा नहीं छोटा अमाउंट है, इंपॉर्टेंट रखता है। तो देखो जी, ये सारी बातें मैंने आपको बताई है, डंके की चोट पे बता रहा हूँ, यही एक लास्ट ऑप्शन है। इसमें अगर आपको कोई एतराज है तो आप छोड़ दीजिए, मत कीजिए, आगे बढ़िए। आपको अपने बोर्ड में इंप्रूवमेंट लगता है, अपने बोर्ड में इंप्रूवमेंट दीजिए। टॉप 20% में लगता आ जाएगा तो उससे आगे बढ़ जाइए। और यदि अल्टीमेट में आपको लगता है कि आप कोई रास्ता है ही नहीं, तो फिर ये रास्ता खुला हुआ है, इसमें हम आपकी यही मदद कर सकते हैं। फिर वो धक धक वाली बात मत करना, आराम से रिलैक्स होके आगे बढ़िए। और मैं बार बार एक ही बात क्या रिपीट करूं, सब काम कर रहे हैं, वो भी आपके लिए काम कर रहे हैं, मैं भी आपके लिए काम कर रहा हूं, वो कहाँ गलत है, वो भी तो आपको इन्फॉर्मेशन ही दे रहे हैं ना, कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है। और मैं भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं,
हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एनीवे, वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो चुका है। उम्मीद करेंगे कि आप जो है एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ, चेहरे पे स्माइलिंग के साथ लाइफ में आगे बढ़ेंगे। जहां भी दिक्कत आती है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा एडमिशन डिपार्टमेंट का नंबर है। यहाँ हमें स्टडी मटेरियल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये भी एक मेरा व्हाट्सअप नंबर है और यहीं पर इसको ओवर करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।